हेलो, मैं शशि मिश्रा एडवोकेट हूँ और आज मैं आप लोगों को एक सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बता रही हूँ, जिसमें कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अगर उनके बच्चे उनकी ओल्ड एज की जबकि वो एकदम अनेबल हो जाते हैं, अपना मेंटेनेंस खुद नहीं कर पाते हैं और अगर उनके बच्चे उनको मेंटेनेंस से और जिसको हिंदी में बोलेंगे भरण पोषण नहीं करते हैं, तो फिर वो एक एप्लीकेशन को एसडीएम के यहाँ लगा देते हैं इसी एक्ट के अंतर्गत फादर मेंटेनेंस के लिए। और एसडीएम जो होते हैं वो फिर उन बच्चों को बुलाते हैं और उनको एक डायरेक्शन देते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस देंगे। और अगर वो उनके घर में रह रहे हैं और वो अपने घर को वैकेट कराना चाहते हैं, तब भी एसडीएम को ये पावर है कि वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका जो अपना घर है उसमें अगर उनके बच्चे रह रहे हैं और मेंटेन नहीं उनको कर रहे हैं, उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो उस घर को उनसे खाली करा सकते हैं। और उस घर को खाली करा के वो चाहे जो करें, उसको रेंट पे भी दे के उसकी जो इनकम होगी उससे अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एसडीएम के यहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी है और एसडीएम फिर आप दूसरी पार्टी को बुलाएंगे और उनको डायरेक्शन देंगे, एक प्रॉपर तरीके से आर्डर पास करेंगे और उस आर्डर की कंप्लाइंस से दूसरी पार्टी को, यानी कि आपके जो बच्चे होंगे जिनके अगेंस्ट एक आर्डर होता है, उसको उसकी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली ये बताना चाहूँगी कि अगर सपोज़ आप एसडीएम के आर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको इस आर्डर के अगेंस्ट अपील करने का भी पूरा अधिकार है और आप कलेक्टर के यहाँ इसकी अपील विदिन 60 डेज कर सकते हैं। और अगर कलेक्टर के आर्डर से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर इसके बाद में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम में कलेक्टर आपको सेटिस्फाइड आर्डर दे देगा, लेकिन उस सिचुएशन में ही आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जबकि आपको बिल्कुल इस तरीके से नाराज़ हो चुके होते हैं कि ना मैं एसडीएम के आर्डर से, ना ही मैं कलेक्टर के आर्डर से सेटिस्फाइड हूँ, जो कि आपको ठीक नहीं लगता है, तो आप ये कर सकते हैं। तो इसमें यदि आपने अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को दे भी दी है, तो इस बात का भी वो विशेष तौर से ध्यान रखें कि जो भी आप डीड बनाते हैं, ट्रांसफ़र डीड बनाते हैं, उस डीड के अंदर एक कंडीशन ज़रूर डाल लें कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे भरण पोषण और जो भी मेरा खर्चे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमारे इन बच्चों की हो जिनके की नाम हम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आपने ये कंडीशन नहीं डाली तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रॉपर्टी आपको दोबारा वापस ना मिले, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।